कभी आपने किसी अपने की आवाज़ सुनी हो, लेकिन आपको अंदर से पता हो कि वो इंसान वहाँ हो ही नहीं सकता, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो। वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर, जहाँ हम रियल लाइफ हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट्स को बताते हैं जो कि लोगों ने शेयर किए होते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक लड़के की ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था, और उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 9 से 10 साल की थी। पर उस दिन जो हुआ वो आज भी उस लड़के को डरा के रखा है। अब मैं आपको वो कहानी उसी लड़के के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। हाय, मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं और मेरी फैमिली एक मुस्लिम मलेशियन फैमिली है, और उस समय मैं करीब 9 से 10 साल का था, और हमारा फेस्टिवल वो भी ईद का पहला दिन था। नए कपड़े और घर में सफाई और तैयारी, मतलब घर में एक फेस्टिव सा मूड था। मम्मी एक कमरे में खड़े होकर अपने कपड़े को आयरन कर रही थी। वहाँ से उनका चेहरा मुझे लिविंग रूम से बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। मैं और मेरा भाई अपने कपड़े पहन रहे थे, जो कि एक ट्रेडिशनल कपड़े थे, वो भी मलेशिया के, जिनको हम एडजस्ट कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज़ को छोड़कर। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी सबके बीच, मानो कि कुछ हो। मम्मी भी चुप और भाई भी चुप, कोई भी एक वर्ड तक नहीं बोल रहा था। जैसे खामोशी होती है आंधी से पहले, जब हवा रुक जाती है और आसपास सब कुछ बेजान हो जाता है। मुझे उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था, पर मैं बच्चा था तो सोचा मूड खराब होगा पापा की किसी बात पर। और फिर एक सेकंड में सब बदल गया। जब मैं अपने कपड़े पहन रहा था और उसमें पैर डालने ही वाला था, अचानक से मेरी मम्मी और मेरा भाई बिल्कुल एकदम मानो पागलों की तरह जान बचाकर घर से भाग पड़े। दरवाज़ा को बहुत ज़ोर से खोला और उनके पैरों की आवाज़ें सीढ़ियों पर टकराकर गूंज रही थी। उनकी स्पीड और उनका तरीका इतना घायल और इतना डेस्परेट था, जैसे उनके पीछे कोई बहुत जहरीला साया हो। मैं ये देखते ही वहाँ जम गया। मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि एक पल पहले जो खामोशी थी उसका मतलब मुझे अब समझ आने लगा था। डर से मेरा गला भर आया था और मैं ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी। रोते हुए मैं उनके पीछे भागा। फोर्थ फ्लोर से नीचे, थर्ड, फिर सेकंड। सीढ़ियों की ठंड मेरे पैरों को जमा रही थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बस एक ही सोच थी दिमाग में कि मम्मी को पकड़ना है। लेकिन सेकंड फ्लोर पर मेरे पैर रुक गए जब ऊपर से आवाज़ आई, दानिश बेटा, इधर आओ। ये दानिश नाम मेरी मम्मी मुझे प्यार से बुलाती थी, और वो आवाज़ मेरी मम्मी की आवाज़ की तरह, बिल्कुल वही सॉफ्टनेस। मैं वहाँ रुक गया और सोचा, ये कैसे हो सकता है? मम्मी तो नीचे भाग रही थी और मैं उनके पीछे आया हूँ। फिर वही आवाज़ आई दोबारा, और इस बार और ज़्यादा साफ और मेरे कान के एकदम पास, दानिश, ऊपर आओ। मेरी पूरी बॉडी में एक बिजली सी दौड़ गई। वो आवाज़ बिल्कुल मम्मी जैसी थी, लेकिन उस आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अननेचुरल सी स्वीटनेस, जैसे कोई मुझे लूर करना चाहता हो कहीं पर। एक ऐसी टोन जो इंसानी आवाज़ में होती ही नहीं, जैसे कोई सिर्फ नकल कर रहा हो और कोई मुझे नीचे खींच रहा हो, मुझे बुलाना चाह रहा हो और कहीं और ले जाना चाहता हो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। डर से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था और बच्चे अपने दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं। मैं जल्दी जल्दी फोर्थ फ्लोर की तरफ, यानी अपने घर की तरफ भागा, और जब मैं वापस अपने घर के डोर पर पहुंचा तो मैंने देखा मम्मी और मेरा भाई बिल्कुल ठीक वहीं खड़े रेडी हो रहे थे। सब नॉर्मल और शांति से, जैसे बिल्कुल कुछ
हुआ ही ना हो। मैं भागकर मम्मी से चिपक गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे हिचकियाँ तक आने लगी थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, अगर मम्मी यहीं थी तो नीचे कौन भाग रहा था और मुझे कौन बुला रहा था? वो कौन था जिसने मेरी मम्मी की आवाज़ चुरा ली? और किसने मुझे बुलाया? और वो आगे कौन भाग रहा था? और अगर मैं नीचे तक पहुंच जाता तो नीचे क्या था? कोई खतरनाक रूह, या कोई जिन, या कोई ऐसा साया जो बच्चों को अकेला देखकर उनके करीबी लोगों का रूप लेकर उनको अपने पास हमेशा के लिए खींच लेता है। दिन तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन उसी ईद की रात मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था, और एक ऐसा फीवर जिसमें मैं पूरा जला जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जलती आग में फेंक दिया हो। मेरे घर वाले ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी ने ये आज का इंसिडेंट पापा को बताया तो पापा ने एक बाबा को बुलाया, कोई हाफिज़ वगैरह को। वो लोग कुरान के वर्सेस पढ़कर पूरे घर की स्पिरिचुअल क्लिनजिंग करने लगे। उनके ये सब करने के थोड़ी देर बाद मेरा फीवर ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, और अगले दिन मैं पूरा ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस आवाज़ का सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है, मेरी रगों में बर्फ़ सी उतर जाती है, क्योंकि मुझे अब यह पता है इंसान की आवाज़ में हर बार कोई इंसान ही नहीं होता है। और उस दिन मुझे बुलाया वो मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं थी। इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता, दानिश ने उस दिन वहाँ पर कोई जिन देखा था या उसका कोई वहम? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई स्टोरी या सजेशन हो तो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताना। मैं उन कमेंट्स को ज़रूर से पढ़ूँगा।